मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी नाम मत लीजिएगा, इशारा ही काफी है। वो बता रहे हैं कि महर्षि वेदव्यास धीवर के लड़के, चौथे वर्ण के, जबकि महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र हैं। तो महर्षि पराशर का पुत्र धीवर का लड़का कैसे हो जाएगा? और आप बताइए, आपके नजरिए से क्या महर्षि वेदव्यास चौथे वर्ण के? देखिए, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। हमारे देश में वेदों में और सब शास्त्रों में ब्राह्मण की परिभाषा ये है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म को जाने बिना ऋषि हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। जिसने वेदाध्ययन न किया हो, जिसने ब्रह्म को न जाना हो साधना की परिपाटी से, तो वो ऋषि हो ही नहीं सकता। और वेदव्यास ऋषि नहीं है, वेदव्यास महर्षि है। महर्षि वेदव्यास हैं, यानी ऋषियों में महत्ता प्राप्त ऋषि हैं। और वो पराशर के अगर पुत्र हैं, तो हमारे देश में सदा से ही जाति का यदि निर्धारण बाद में जब शुरू भी हुआ, तो जाति का निर्धारण पिता से होता है। सॉरी, जाति का निर्धारण कभी माता से नहीं हुआ। तो सत्यवती के साथ पराशर का संवाद हुआ है। एक मुहूर्त था जिस मुहूर्त के लिए वो अपने घर जा रहे थे, नाव मिली नहीं, विलंब हो गया। तो पराशर ने उस मुहूर्त की जब चर्चा की सत्यवती से, तो सत्यवती ने उनसे प्रश्न किया है। और जल की धारा के बीच में नाव चलाते हुए सत्यवती प्रश्न पूछ रही है और पराशर उत्तर दे रहे हैं। मैं उस प्रश्नोत्तर में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक एक प्रश्न का सटीक शास्त्रोचित उत्तर दिया है। और उन्होंने जल की बात भी की है, दिवस दिन के समय की भी बात की है, जाति की भी बात की है, कुमारी कन्या का भी। मैं एक संकेत में मैं बता रहा हूँ, विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो पराशर के पुत्र यदि वेदव्यास, जो शास्त्रों के वर्णन से सिद्ध होता है, और वो स्वयं महर्षि हैं, तो वो उनकी जाति अन्य कैसे हो सकती है? ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्राह्मण है। दूसरा, मैं आपको बस उस विषय पर जाना चाहता हूँ कि भाई आज हम कर रहे हैं, हम जन्मना ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्रह्म को जाने न जाने। क्योंकि बात जब आती है धीवर वाले चौथे वर्ण की बात हो, तो जन्म से भाई किसके लड़के हैं उसके आधार पर बात हो रही है। बात इस आधार पर नहीं हो रही कि ब्रह्म को जानते हैं कि नहीं, वो तो उनकी विद्वता की पक्ष दूसरा है। हम पूछ रहे हैं कि जन्मना ब्राह्मण है कि नहीं? वो नहीं, उनके पिता यदि ब्राह्मण है तो जन्मना ब्राह्मण है। शास्त्र यही कहते। यदि क्या होता है? यदि इसलिए कह रहा हूं कि किन्हीं को शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, कि उन विद्वानों ने जिन्होंने सवाल उठाया उन्होंने शास्त्र देखा नहीं होगा, शास्त्रों के पन्ने पलटे नहीं होंगे, तो उनके लिए यदि शब्द मैं कन्फर्म हूं। महाभारत के ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास हैं। और वेदव्यास अपने जीवन के जो अन्य संवाद है उनमें स्वीकार करते हैं कि उनके पिता पराशर हैं। और पराशर जैसा विलक्षण ऋषि का पुत्र अन्य जातियों से विहित कैसे हो सकता है? प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद।